हल्ला गुल्ला शांत कर दिया जाए। मैं लाइव स्टार्ट कर चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव सेशन टुडे। एंड मैं लाइव आ गई। यू नो अबाउट नौगछिया? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ नौगछिया। मैं उधर से जब गांव वगैरह जाते तो नौगछिया पता है। वो कल का व्लॉग पोस्ट हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आप भी देखेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों ये रियल कहानी है। अगर आप भी पैसा कमा रहे हैं तो ज़रूर बचाइएगा। अगर आप भी काम कर रहे हैं तो अपने लिए ज़रूर जोड़िएगा। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए ज़रूर बचा के रख लीजिए, ताकि आपकी ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा काम आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों तो आप पैसा ज़रूर कमाएं। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बिना पैसे के ना आपको प्यार मिलने वाला है, ना आपको परिवार मिलने वाला है। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो पैसा कमाइए, और पैसा कमाने के साथ साथ उसको जोड़ कर रखिए। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन सोचते हैं कि गांव में बहुत रहना सहना हो गया है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ना कहीं चला जाए। तो वो दोनों दोस्त निकलकर शहर की तरफ पहुंचते हैं और वो एक होटल में काम करने लग जाते हैं। होटल में काम करने से पहले वो बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो वो घर से अपने रोटी बनवा लेते हैं। रोटी बनवा कर जब वो घर से निकलते हैं तो उनको रात हो जाती है। उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो रास्ते में एक पार्क मिलता है, उस पार्क में रात गुजारते हैं। जिस टाइम पर वो रात गुजार रहे होते हैं इतनी ठंड पड़ रही होती है और वहाँ पर चोरों का इतना आना जाना होता है कि उनको डर लग रहा होता है कि कहीं कोई चोर आकर उनको मार न दे। मगर फिर भी उनको लगन थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ कामयाब होकर यहाँ से जाना है। तो वो बेचारे पूरी रात, जैसे कि आपने पार्कों में देखा होगा कुर्सी सी बनी रहती है, उन पर बैठकर पूरी रात वो काट डालते हैं। जब दिन होता है तो उनको सर्दी लग चुकी होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारते हैं। कैसे भी करके वो उठते हैं और फिर सोचते हैं कि नाश्ता किया जाए। नाश्ता करने के लिए भी उनके पास इतना बजट नहीं होता है, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नाश्ता कर सकें। तो वो दोनों उठते हैं और अपने बैगों में देखते हैं जो घर से वो खाना लाए थे। अब तक वो रोटी भी सूख चुकी होती है, मगर पैसे की किल्लत की वजह से वो उन्हीं सूखी रोटियों को खाना शुरू कर देते हैं। रोटी खाने के बाद वो निकलते हैं कुछ काम देखने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा खंभों पर, दीवारों पर पोस्टर लगे होते हैं, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, होटल लाइन में जॉब। तो वो सभी उन पर्चों को देखकर खुश होते हैं और नंबर लगाते हैं कि कहीं उनको जॉब मिल जाए। तो हर जगह फ्रॉड चल रहा था, मगर जब वो होटल लाइन में किसी का नंबर लगाते हैं तो उनका ठेकेदार उसका कॉल उठा लेता है और उनसे बात कर लेता है और उनको बुलाता है कि आप आ जाओ हमारे ऑफिस पर, आपको काम मिल जाएगा। मगर वो तब भी डर रहे होते हैं, ऐसा ना हो कि हमको ऑफिस में बुलाकर काम ना दे, हमसे ठगी कर ले। मगर वो हिम्मत नहीं हारते हैं, सोचते हैं जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं, हम पहुंच जाते हैं वहां पर, और कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो हमारा या तो हम कामयाब हो गए या बर्बाद हो जाएंगे। मगर फिर भी वो ऑफिस पर पहुंच जाते हैं। तो जाकर वो ऑफिस वाले से, उस ठेकेदार से नमस्ते, दुआ सलाम जो भी करना है कर लेते हैं और उनसे बोलते हैं सर हमें जॉब चाहिए। तो वो ठेकेदार भी इतना अच्छा होता है कि उनको जॉब पर रख लेता है और वो देता है उनको होटल लाइन का काम। जैसे कि आप जाते हैं होटल में वर्कर जाते हैं, उस टाइम पर 150 लड़के
होटलों में जाया करते थे वेटर लाइन में, तो वो दोनों भी वहाँ पर जाने लग जाते हैं। होटल में उन्होंने काम शुरू करना चालू कर दिया था। उस होटल में उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, मगर वो पैसा कभी भी जोड़ नहीं पाए, क्योंकि घर की इतनी परेशानियां थी कि सारा पैसा उन्होंने घर वालों के नाम कर दिया, उनको भेजते रहते थे, मगर अपने बारे में कभी नहीं सोचा। जब उन्होंने सोचा कि इन पैसों से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो विदेश चलते हैं, क्यों ना विदेश जाकर कुछ कमाया जाए, घर वालों का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कर्जा पानी भी उतर जाएगा और जितनी भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं सारा बोझ उतर जाएगा। तो वो अपने घर वालों से मशवरा करते हैं, घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है आप जाइए। घर वाले उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करते हैं विदेश जाने के लिए, और वो दोनों दोस्त विदेश चले जाते हैं। विदेश में जाकर क्या होता है, जब यहाँ से वो जाते हैं तो अपने घर से ही अचार बनवा कर ले जाते हैं। जब वो विदेश पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको मिलती है सूखी रोटी, तो उन्हीं रोटी से गुजारा करते, अचार के साथ खाते और सो जाते, मगर कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे कि हमें कितनी परेशानी हो रही है। उनको लगन थी कि कुछ ना कुछ हमें पैसा कमाना है घर वालों के लिए, अपने लिए, मगर उनको इसी बात की दिक्कत थी कि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। यही सबसे बड़ी परेशानी थी, यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उनको कई साल हो गए कमाते कमाते, विदेश में रहते रहते, मगर कभी भी उनको ये ख्याल नहीं आया कि उनको एक दिन अपने वतन भी लौटना है, अपने देश भी लौटना है और वहाँ जाकर कुछ करना भी है। कभी अपने लिए पैसा नहीं जोड़ा उन्होंने। कई साल तक वो काम करते रहे, घर वालों को पैसा भेजते रहे, बहनों की शादी करवा दी, भाइयों की शादी करवा दी, मगर अपने लिए कुछ न कर पाए। आखिरकार उनको बहुत साल हो जाते हैं तो घर लौटते हैं। घर आकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है उनके पास, ना ही कुछ जोड़ पाते हैं और ना ही घर वालों से कुछ मांग पाते हैं। आखिरकार वो अपनी शादी के लिए भी कर्जा कर शादी करते हैं। इंडिया आने के बाद भी वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। जितने भी यार दोस्त थे वो भी अलग हो जाते हैं, जो साथ में यार दोस्त गए थे वो भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी शादी हो चुकी होती है। जब तक आपके पास पैसा रहेगा तो आपके यार दोस्त, सारा परिवार आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हैं तो आप अपने परिवार वालों को पैसा ना दें, परिवार वालों को भी पैसा दें, मगर अपने लिए ज़रूर जोड़ें, क्योंकि अगर आपने अपने लिए नहीं जोड़ा तो आपका कोई अपना नहीं होगा। आपको हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब वो इंडिया आ जाते हैं तो आज भी वो मजदूरी कर रहे होते हैं। अगर वो अपने लिए कुछ जोड़ लिए होते तो वो मजदूरी नहीं कर पाते, अपने लिए कुछ बिजनेस कर लेते, कुछ दुकान खोल लेते तो आज कामयाब होते हैं। मगर वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ किए, मगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही सबक मिलता है कि आप काम करिए तो साथ साथ में अपने लिए भी कुछ थोड़े पैसे जोड़िए, ताकि आपकी ज़रूरत आने पर आपके वो पैसे काम आ सकें। क्योंकि घर में आप जितने भी पैसे देते हैं वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। आप अपने घर वालों से दोबारा पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि घर वालों के पास होगा तभी तो घर वाले आपको पैसा देंगे। जब उनके पास ही नहीं होगा तो आपको कहाँ से ला के देंगे। तो इसलिए आपका काम बनता है कि आप अपने लिए पैसा जोड़कर ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और अगर आपने भी ये कहानी सुनी, लगी है या आपने देखी हो, आपके आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार किसी की ये कहानी मिलती जुलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें।
और जैसे कि आप जानते हैं हम सिंची तबस्सुम की वीडियो डालते रहते हैं, तो ऐसी वीडियो हम हमेशा डालते रहेंगे।